आज के इस वीडियो में हम प्रूव करने वाले हैं लेंस सूत्र, वो भी उत्तल लेंस के लिए। यहां पर देखिए, किसी लेंस की फोकस दूरी f, लेंस से वस्तु की दूरी u, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी v में संबंध दर्शाने वाले समीकरण को हम कहते हैं लेंस सूत्र। और लेंस सूत्र होता है बच्चों 1/f इक्वल 1/v माइनस होता है 1/u। ठीक है, मतलब u भी f में संबंध दर्शाने वाले समीकरण को लेंस सूत्र कहते हैं। मैं हूं श्रीधर आचार्य और आज के इस वीडियो में हम इसी सूत्र को प्रूव करने वाले हैं। ठीक है, अब समझते हैं चित्र। यहां पर देखिए, C, O और D क्या हो जाएगा, एक उत्तल लेंस हो जाएगा जिसका O प्रकाश केंद्र कहलाएगा। यहां पर यह कहलाएगा लेंस का प्रकाश केंद्र। ठीक है, और लेंस के प्रकाश केंद्र से जाने वाली ये जो रेखा आपको ग्रीन कलर से दिख रही ना, इसको हम कहते हैं लेंस की मुख्य अक्ष। और इस लेंस की मुख्य अक्ष पर एक वस्तु रखी है ए बी। ठीक है, मुख्य अक्ष के लंबवत एक वस्तु रखी है ए बी। अब ए से चलने वाली एक प्रकाश किरण इस मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, जो लेंस से अपवर्तन के पश्चात उसके फोकस एफ से होकर, देखिए यहां पर ये लेंस का क्या है, उत्तल लेंस का फोकस है। और यहां से जब कोई प्रकाश किरण इसके मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो लेंस के जो फोकस होता है उससे होकर निकल जाती है सीधी। ठीक है, अब देखो, वस्तु ए से चलने वाली एक दूसरी प्रकाश किरण लेंस के प्रकाश केंद्र O पर आपतित होती है और बिना विचलन के सीधे निकल जाती है। ठीक है, यहां से प्रकाश किरण का अपवर्तन नहीं होता और ये प्रकाश किरण सीधे निकल जाती है। इसी प्रकार ये दोनों प्रकाश किरणें यहां बिंदु ए डैश पर मिलती हैं। इसी प्रकार जहां पर प्रकाश की किरणें मिले वहां पर वस्तु का क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। मतलब वस्तु ए का जो प्रतिबिंब है वो बना है ए डैश पर। अब ए डैश को यहां मुख्य अक्ष से मिला देते हैं और इस बिंदु को नाम दे देते हैं बी डैश। तो इस प्रकार वस्तु ए बी का वास्तविक प्रतिबिंब ए डैश बी डैश पर बनता है। अब आगे देखो जरा, यहां देखो बिंदु बी पर एक बन रहा है समकोण, बन रहा है यहां पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। और यहां बी डैश पर देखो, यहां पर भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है। और उसके बाद यहां त्रिभुज ए बी ओ में देखो, यहां पर ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या कहलाता है, शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है। मतलब ये वाले कोण बी पे जो समकोण बना ये वाला कोण और ये जो बिंदु ओ पर बना कोण, ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और जब त्रिभुज के दो कोण बराबर हो गए तो तीसरा कोण तो अपने आप क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि त्रिभुज ए बी ओ और त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ समरूप त्रिभुज कहलाएंगे। ठीक है, तो पूरा चित्र आपको अच्छे से समझ में आ गया। एक बार और बता दें क्या, एक बार और सुनो। देखो, COD एक उत्तल लेंस है, O इसका प्रकाश केंद्र है और ये जो ग्रीन कलर से दिख रही है ये इसकी मुख्य अक्ष है। इसकी मुख्य अक्ष के लंबवत एक रखी है वस्तु ए बी। ए से चलने वाली एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है जो कि लेंस के फोकस से होकर, ठीक है, लेंस से अपवर्तन के पश्चात उसके फोकस से होकर निकल जाती है। वस्तु ए से चलने वाली दूसरी प्रकाश किरण लेंस के प्रकाश केंद्र पर आपतित होती है और बिना विचलित हुए, ठीक है, प्रकाश किरण का अपवर्तन नहीं होता जब कोई प्रकाश किरण लेंस के प्रकाश केंद्र से होकर गुजरे। और ये दोनों प्रकाश किरणें कहां पर मिल रही हैं, ए डैश पर मिल रही हैं। इस प्रकार वस्तु ए का वास्तविक प्रतिबिंब ए डैश पर बना और ए डैश को मुख्य अक्ष से यहां से मिला दिया तो ए डैश बी डैश बन गया प्रतिबिंब वस्तु ए बी का। ठीक है, इसके बाद हमने कोण बताए हैं। यहाँ बिंदु बी पर एक कोण बन रहा है, बी डैश पर भी क्या 90 डिग्री का कोण बन रहा है और ये वाला कोण और ये वाले कोण को शीर्षाभिमुख कोण से बराबर कर दिए तो ये कोण और ये कोण बराबर हो गए, ये कोण और ये कोण बराबर हो गए। मतलब त्रिभुज के जब दो कोण बराबर होंगे तो तीसरा तो बराबर हो ही जाएगा। मतलब क्या, समरूप त्रिभुज का नियम लग जाएगा। क्लियर है इतनी बात? ओके। तब देखो, तब त्रिभुज ए बी ओ और त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ कैसे होंगे, समरूप त्रिभुज होंगे, समरूप
त्रिभुज होंगे। जब समरूप त्रिभुज होंगे तो देखो समरूप त्रिभुज का नियम क्या होता है, पहले त्रिभुज के लंब के बटे में दूसरे त्रिभुज का तुम्हें लंब लिखना है। पहले त्रिभुज का ये वाला हो जाएगा पहला त्रिभुज, पहले त्रिभुज का लंब क्या हो जाएगा, पहले त्रिभुज का लंब हो जाएगा ए बी के बटे में तुम्हें लिखना है दूसरे त्रिभुज का लंब। तो दूसरे त्रिभुज का लंब क्या हो जाएगा, यहां पर लिख दे हम ए डैश बी डैश हो जाएगा, बराबर पहले त्रिभुज का आधार। तो पहले त्रिभुज का आधार हमें क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है ओ बी। और बाबू भैया ये जो हमारा दूसरा त्रिभुज बन रहा है ना ए डैश बी डैश ओ, इसमें जो इसका आधार है वो कितना है, ओ बी डैश है, ओ बी डैश है। इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 1। इसी तरह त्रिभुज यहाँ पर देखो सी ओ एफ, देखा सी ओ एफ और ए डैश बी डैश एफ, ये भी समरूप त्रिभुज कहलाएंगे। कैसे कहलाएंगे देखो जरा, यहाँ पर देखो ये बन रहा है 90 डिग्री का कोण, देखो यहाँ बिंदु ओ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है और यहाँ पर बी डैश पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। माने ये कोण और ये कोण 90 डिग्री के हो गए और ये कोण शीर्षाभिमुख कोण से बराबर हो जाएंगे, मतलब त्रिभुज दोनों कैसे हो गए, समरूप। तो त्रिभुज कौन कौन सा, सी ओ एफ और बाबू भैया त्रिभुज कौन सा, ए डैश बी डैश एफ, कैसे कहलाएंगे, समरूप त्रिभुज कहलाएंगे, समरूप त्रिभुज कहलाएंगे। तो इसमें भी हम नियम लगा दें, पहले त्रिभुज का लंब, तो पहले त्रिभुज का लंब क्या हो जाएगा, सी ओ, तो यहाँ पर लिख देते हैं बेटा सी ओ, पहले त्रिभुज का लंब के बटे में दूसरे त्रिभुज का लंब। तो दूसरे त्रिभुज का लंब क्या हो जाएगा भाई, ए डैश और ये हो जाएगा बी डैश, बराबर अब पहले त्रिभुज का आधार कितना हो जाएगा ओ एफ, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं बेटा ओ एफ बटे दूसरे त्रिभुज का आधार कितना है एफ बी डैश, तो यहाँ पर लिख देते हैं एफ बी डैश लिख देते हैं। अब आगे बेटा हम ये बोलना चाह रहे हैं, यहाँ पर देखो जो सी ओ है वो ए बी के बराबर है, दिख रहा है कि नहीं, तो यहाँ पर हम लिख दें, चूंकि हमें चित्र से दिख रहा है कि जो सी ओ है वो किसके बराबर है, वो किसके बराबर है, वो ए बी के बराबर है। मान रख दें यहाँ पे, तब ये हो जाएगा, देखो सी ओ की जगह रख दें हम कितना, ए बी बटे कितना है ए डैश बी डैश बराबर हो जाएगा ओ एफ और बटे हो जाएगा एफ बी डैश। और बच्चों इसको देते हैं समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण 1 में और समीकरण 2 में, यहां पर देखो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश का मान क्या है, ओ बी बटे ओ बी डैश, तो समीकरण 2 में रख दे क्या, बिल्कुल रख दे रहे। तो यहां पर देखो ये बन जाएगा ओ बी बटे हो जाएगा कितना ओ बी डैश बराबर हो जाएगा, यहाँ पर देखो कितना है ओ एफ और बटे में हो जाएगा एफ बी डैश। अरे यार हम बिल्कुल सिंपल सी बात बोल रहे हैं बेटा, यहाँ पर ए बी बटे ए डैश बी डैश का मान है ओ बी बटे ओ बी डैश। यहाँ पर देखो समीकरण 2 में यही बात दिख रही कि नहीं, तो इसका मान रख दो, तो बराबर कितना हो जाएगा ओ एफ अपॉन एफ बी डैश हो जाएगा और इसको समीकरण नंबर 3 दे दो। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके इतना जल्दी सा नोट कर लो ताकि हमें जगह बन जाए तो हम आगे सॉल्व करें। थोड़ा और देख लो, थोड़ी जगह और है, यहाँ पर एफ बी डैश देखो, यहाँ पर एफ बी डैश दिख रहा है, क्योंकि एफ बी डैश बराबर बन जाएगा बच्चों, एफ बी डैश है तो देखो पूरी लाइन कितनी है ओ बी डैश, तो यहाँ पर हम क्या लिख दें ओ बी डैश और ओ बी डैश में से माइनस कितना कर दें हम ओ एफ, तो माइनस कितना कर दें हम ओ एफ, कर सकते हैं कि नहीं। अरे यार सिंपल सी बात बोल रहे हैं, यहाँ देखो तुम, तो ये एक सीधी लाइन है, यहाँ पर है लेंस का प्रकाश केंद्र O और यहाँ पर लिखा है कितना F और यहाँ पर जो है B डैश है। अब हमें क्या निकालना है, एफ बी डैश का मान निकालना है। तो हमने कहा ठीक है भैया तुम एक काम करो, लिख दो एफ बी डैश बराबर कितना, लिख दो ओ बी डैश और ओ बी डैश में से ओ एफ को माइनस कर दो। सिंपल सी बात है, ओ बी डैश में से
ओ एफ को माइनस करोगे तो कितना बचेगा, एफ बी डैश बचेगा कि नहीं। तो वही तो हम बोल रहे हैं कि एफ बी डैश बराबर ओ बी डैश माइनस ओ एफ लिख दो और ये मान उठा के समीकरण 3 में रख दो, ठीक है ना। चलो तो समीकरण 3 में मान रखे, रबड़ कहाँ गई भाई, रबड़ ये रही रबड़, तो इसको हम मिटा दे रहे हैं और यहाँ पर हम मान रख दे रहे हैं। तो समीकरण 3 में मान रखो, पेन और बता दो, ये रहा पेन। तो ये हो जाएगा देखो बच्चों, ओ बी बटे कितना है, ओ बी डैश बराबर, अब देखो क्या है, ओ एफ, तो ओ एफ और बटे हो जाएगा ओ बी डैश माइनस कितना हो जाएगा ओ एफ, और इसको देते हैं समीकरण नंबर 4। ठीक है, यहाँ रटना मना है, एक एक स्टेप को बढ़िया आप देखो, ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना ही पढ़ना है, ठीक है। अगर आप अच्छे से देख रहे होंगे, अच्छे से सुन रहे होंगे, तो आपको एक एक बात क्रिस्टल क्लियर हो रही होगी। कोई चीज में डाउट रह जाए तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हो, ठीक है। देखो, अब लगाए चिन्ह परिपाठी। आपको कोई भी दूरी मापना हो, चाहे लेंस के प्रकाश केंद्र से वस्तु की दूरी मापो, चाहे लेंस के प्रकाश केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी मापो, आपको लेंस का जो घर होता है वो होता है उसका प्रकाश केंद्र। तो देखो, लेंस के प्रकाश केंद्र O से अगर तुम B तक जाओगे तो ये क्या कहलाएगा, लेंस के प्रकाश केंद्र से वस्तु तक की दूरी, मतलब यहां से यहां तक की जो टोटल दूरी है वो मानी जाती है U हमेशा, ठीक है। लेंस के प्रकाश केंद्र से वस्तु तक की दूरी को हमेशा हम क्या कहते हैं, U कहते हैं। दूसरी बात आपको याद रखना, यदि दूरी तुम आपतित प्रकाश किरण की विपरीत दिशा में माप रहे हो, जैसे प्रकाश किरण आ रही है इस दिशा में और हम दूरी माप रहे हैं इस दिशा में, तो हमेशा लगाना है बेटा माइनस, ठीक है। आपतित प्रकाश किरण की दिशा में, प्रकाश किरण जिस दिशा में आ रही है ना, यहाँ पे तीर देखो, ये प्रकाश किरण आ रही है और इस दिशा में हम दूरी माप रहे हैं, तो यहाँ पे हम लगाएंगे माइनस, मतलब ओ बी का मान होगा माइनस यू। अब यहाँ पर देखो, अगर हम लेंस के प्रकाश केंद्र से उसके फोकस तक जाएंगे, लेंस के प्रकाश केंद्र से हम फोकस तक जाएंगे, यहां से यहां तक फोकस तक आएंगे, तो फोकस दूरी को दर्शाते हैं स्मॉल एफ से। अब चूंकि फोकस दूरी हम कहाँ जा रहे हैं, प्रकाश किरण की दिशा में ही माप रहे हैं, तो उसको हमेशा लगाएंगे प्लस, ठीक है। लेंस के प्रकाश केंद्र से फोकस तक की दूरी को दर्शा रहे हैं एफ से, और चूंकि आपतित प्रकाश किरण की दिशा में ही दूरी माप रहे हैं, सो प्लस। अब देखो, अगर लेंस के प्रकाश केंद्र से हम प्रतिबिंब तक आए, जो है प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा हो, और ओ से अगर बी डैश तक आ रहे हो, ओ से अगर बी डैश तक आ रहे हो, तो उसको क्या लिखोगे, भी, ठीक है। लेंस के प्रकाश केंद्र से प्रतिबिंब तक की दूरी को दर्शाते हैं भी से। अब चूंकि जिस दिशा में प्रकाश किरणें जा रही हैं वही दिशा में हम दूरी माप रहे हैं, तो काय मिले हैं हम प्लस में। तो ओ बी डैश का मान कितना हो गया, भी, ओ एफ का मान कितना हो गया, एफ, और ओ बी डैश का मान कितना हो गया, माइनस यू हो गया, ठीक है। क्रिस्टल क्लियर है, ओके। हाँ, देखो, ओ बी का मान बताओ जरा, ओ से बी तक का मान कितना है, माइनस यू, तो यहाँ पर हम रख देंगे माइनस यू अपॉन, अब देखो ओ बी डैश का मान कितना है, सो ओ से बी डैश का मान कितना है, भी है, तो यहाँ पर रख देंगे हम भी, बराबर बराबर ओ एफ का मान क्या है, लेंस के प्रकाश केंद्र से फोकस तक की दूरी को कैसे दर्शा रहे, स्मॉल एफ से दर्शा रहे, तो यहाँ पे लिख दो स्मॉल एफ बटे, थोड़ा पेन को गाढ़ा कर ले रहे यार, मजा नहीं आ, जो पेन को गाढ़ा कर लो अपन ने। हाँ, तो ओ एफ को मान कितना रख दो अपन ने, एफ बटे में आ जाओ का है ओ बी डैश, तो ओ बी डैश क्या है, लेंस के प्रकाश केंद्र से प्रतिबिंब तक की दूरी कैसे दर्शा रहे, भी से दर्शा रहे, फिर क्या है माइनस, तो यहाँ पे अपन ने लगा दिया माइनस। अब देखो ओ एफ, तो ओ एफ का मान तो अपन को पता है कितना है, एफ है। अब इन सब का कर दो त्रियक गुणा, इसे पूरे का त्रियक गुणा कर दो यू में, तो ये हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा माइनस यू भी, और फिर देखो माइनस एफ को यू में करो तो माइनस माइनस हो जाए प्लस, और ये हो जाएगा यू एफ हो जाएगा, बराबर इसका कर दो एफ में, तो ये हो जाएगा कितना, भी एफ हो जाएगा। अब देखो यू भी का पक्षांतर इस तरफ कर दो और भी एफ को पक्षांतर इस तरफ कर दो, तो देखो जरा, तो जो हो जाए देखो यू एफ और बी एफ इस साइड आगे होगा माइनस को भी एफ, और बराबर जो इस साइड आगे होगा प्लस को यू भी। अब इसके दोनों पक्षों में, अब इसके
दोनों पक्षों में यू भी एफ का भाग दे दो। ठीक है, चलो अपन भाग दें। तो जो हो जाए देखो यू एफ और भाग देना है काय को, यू भी एफ को, प्लस नहीं माइनस कितना है वी एफ और भाग देना है यू भी एफ का, दोनों पक्षों में देना पड़ता है। तो ये हो जाएगा देखो यू भी और भाग दे दो काय का यू भी एफ का। पेन को कलर बदले तो मजा आ जाए तुम्हारों को, जो ले रहे हो वाइट कलर। देखो देखो यू से यू गो, एफ से एफ को निपटा दो, तो इस साइड कितो बचो 1/v ते लिख दे रहे, तो जो बचो अपनो 1/v। इतने देखो जरा वी एफ से वी एफ को निपटा दो, कितो बचो इतने बचो -1/u बराबर। इतने देखो यू भी से यू भी को निपटा दो, कितो बचो 1/f। तो ये क्या है, लेंस फॉर्मूला है उत्तल लेंस के लिए। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में।